देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई। अरे एम्बुलेंस एम्बुलेंस हट जा। अरे तेरे को मना किया ना ऐसे हिलने के लिए। जरा ये देखो भाई, लद्दाख पहुंचेंगे, लद्दाख पहुंचेंगे। ये नहीं सोचा था कि ये भी दिन देखना पड़ेगा कि नीचे खाई होगी। डर तो नहीं लग रहा भाई साहब। एक दिक्कत हो गई, और वो ये दिक्कत हो गई कि मेरे गोप्रो की बैटरी अटक गई। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये टूट गया। अब मैं मोटो व्लॉग करूँ तो करूँ कैसे? चले। हाँ जी भाई साहब, तो श्रीनगर को भी टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया। अच्छा लगा श्रीनगर में, बहुत अच्छा लगा। अच्छा शहर है, बहुत अच्छा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। एक बार तो आना बनता है, मैं दोबारा आऊंगा। बाकी हमारे इसको तो ये पर्दा इतना पसंद आया कि बोलता है पर्दा ले चलते हैं। मैंने पागल सामने होटल वाले को पता थोड़ी चलेगा कि पर्दा गायब हो गया। बस अभी सामान वामान सब पैक हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो आगे का सफर कंटिन्यू रखते हैं। जय शिव शंभू भोलेनाथ, बस आशीर्वाद। बाकी यहाँ पर अब मैंने जुगाड़ करके ये मैंने फिटिंग करी है, ठीक है। यहाँ पर अब वो तो गिर गया अपना, तो मैंने यहाँ पे सेल्फी स्टिक लगाई है। सेल्फी स्टिक के ऊपर ये लगाया इंस्टा 360 एंगल लेने के लिए। और यहाँ से बता रहा है 5.5 घंटे, यानी कि बता रहा है 6:45 तक हम पहुँच जाएंगे। और अभी बज रहा है 1:12। चले, चलो। जय शिव शंभू। यहाँ देखो श्रीनगर की गलियाँ देखो, ये भी सेम वैसी ही है, बिल्कुल एकदम ढलान ढलान ढलान। लेकिन घर बहुत प्यारे हैं यहाँ पे। हर घर के ऊपर ना नीचे सीमेंटेड कंक्रीट होता है, लेकिन ऊपर लकड़ी होती है। हर घर में ऊपर लकड़ी होती है। बहुत खूबसूरत घर है यहाँ के, पता है। मतलब जिस तरीके से इन्होंने बनाए है ना, मतलब इतना मजा आता है ना ऐसे घरों में रहने का कि आया है। वैसे मैं सोचा था एक ड्रोन शॉट ले लूँ, लेकिन यहीं पे आसपास क्या है ना, पुलिस स्टेशन है बगल में, क्योंकि ड्रोन उड़ाता तो फिर समझ रहा हो ना, दिक्कत हो जाती है। बाकी देखो ये घर बन रहा है अभी लकड़ी का, दिख रहा है। लकड़ी का घर बनने का रीजन ये होता है, यहाँ ठंड बहुत होती है, बर्फ गिरती है, तो इंसुलेशन के लिए क्या है, गर्मी आए तो उसके लिए क्या होता है, ऊपर के लकड़ी के बनाए जाते हैं। बाकी गलियां तो आप देख रहे हो, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ पता नहीं आएंगे कब दोबारा। और जहाँ मैं रुका था वो बिल्कुल एकदम डल लेक के बिल्कुल बस पास में ही है। चलो अपन को जाना है इधर। ये तो रास्ता मेरे को याद हो गया भाई अब तो, क्योंकि मैं कल इतना घुमा हूँ ना यहाँ पर, तो मेरे को रास्ता याद हो गया। यहाँ से हम सीधे जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो डल लेक आ जाएगा। और बाकी खाने के लिए भाई देखो, मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप रुकते हो तो अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो, ठीक है, आप वेजिटेरियन हो, तो आपके साथ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली नॉन वेज नहीं, मान के चलो 75-25 का रेशियो है। बाकी उधर मेन सिटी साइड में अगर आप जाते हो तो वहाँ तो फिर होटल तो एक अलग बात है। बट अगर ऐसे ही जगह आते हो जैसे मैं जहाँ पे रुका हूँ, तो यहाँ पर क्या वेज के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको वेज खाना है तो आप डल लेक जा सकते हो। डल लेक के पास में ही मतलब वहाँ पे खाने पीने के बने हुए हैं, वहाँ पे आपको वेज मिल जाएगा। 50 रुपए का मेरे को आलू का पराठा मिला था, बट एक पराठे से आपका पेट नहीं भराएगा। एटलीस्ट एक इंसान को कम से कम नहीं तो 3 से 4 पराठे खाने पड़ेंगे, तो एक पराठा 50 रुपए का होता है आलू का। और बाकी यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा आता है। बाकी तो आपने अगर वो डल लेक वाला वीडियो देख लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो देख सकते हो। बाकी व्यू बहुत प्यारे हैं यहाँ के। इस जगह पर अगर आप रुकोगे ना तो आपको वाइब बहुत अच्छी आएगी। बाकी मेन सिटी साइड रुकोगे तो मेरे ख्याल से इतनी अच्छी वाइब नहीं आएगी। तो हमको तो ऊपर वाले का शुक्रिया कि हर जगह वाइब अच्छी मिल रही है। और दिल्ली को छोड़ के ये पुलिस स्टेशन है, हाँ ये, तो इस वजह से इस एरिया में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता था, ठीक है। और उड़ाता भी तो अगर कोई आर्मी वाले बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पर, अगर मैं ड्रोन उड़ाता और कोई आर्मी वाला ड्रोन उड़ाते हुए पकड़ लेता ना, तो फिर लेने के देने पड़ जाते मेरे। मैंने डल लेक में भी सोचा था उड़ाने का, बट वही है, ये आ गई। ये जो आपको दिख रही है ये है डल लेक। तो आर्मी वाले खड़े ही रहते हैं यहाँ पर, ये बंदूक तैनात। ये देखो यहाँ से जाते हैं डल लेक की वोटिंग करने के लिए, ठीक है, शिकारा राइड के लिए। और वहाँ पर है वो रेस्टोरेंट। और साथ ही साथ यहाँ पर ये एक पार्क है, इसको मेरे ख्याल से मुगल पार्क बोलते हैं। ये देखो मुगल गार्डन निशात। और यहाँ डल लेक है। यहाँ पे शिकारा, अगर डल लेक आते हो, श्रीनगर आते हो, डल लेक आते हो, तो एक बार शिकारा राइड तो करना बनता है, मजा आता है। ये याद रखना। बस 500 रुपए तो उनने हमसे लिए, हमको तब भी लगा कि हम लुट गए 500 रुपए में, लेकिन तब भी 500 रुपए ठीक है, इट्स इनफ। बाकी वो फेंकते बहुत हैं 2000 2500, तो कभी भी गलती से उनके चक्करों में मत पड़ना। चलो अब अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रफ्तार दिया जाए। रफ्तार। You know that you control me. Guilty self-affliction. Prey on me when I'm lonely. But now you're willing victim. My friends already told me that I don't wanna listen. 'Cause I love the way you hold me. And I don't need a reason. 'Cause I don't wanna be.
जरा पेट्रोल भरवा लिया जाए। 101 ऑनलाइन हो जाएगा? हाँ फुल कर देना। कितना था? 1050? 1050 रुपये का पेट्रोल श्रीनगर। यहाँ पे 101 रुपये है। चलो अभी अपने गाड़ी में भी फुल टैंक है और टंकियों में भी फुल टैंक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। हाय हाय भाई क्या ब्रिज है, जरा देखो यहाँ कितनी प्यारी नदी और सामने जरा व्यू देखो, पहाड़ देखो, मस्त एक नंबर व्यू है भाई। ये तो ले है यहाँ से 400 किलोमीटर। ओ माय गॉड। कारगिल 174 किलोमीटर। ओहो जी। तो भैया अपन कहाँ हैं? यहाँ तो फुल टू कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है। अरे माँ की, यहाँ कश्मीर वाली फीलिंग की। क्या कश्मीरी चचा? रुक जा, वाइजर खोल ले। यहाँ पे इतनी भीड़ भड़ाका क्यों है भाई? और भैया एक चीज जो मैं देख रहा हूँ ना अपनी आंखों से, वो है बर्फ। बिल्कुल जस्ट सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं आप लोगों को, उन पे बर्फ जम रही है भाई ऊपर की तरफ। बस ये है कि ऊपर की तरफ ही जमे, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बर्फ ना मिल जाए। मेरे बर्फ के मेरे पास कोई वो नहीं है, मेरे पास टायर वायर। मैं पहली बार बर्फ देख रहा हूँ भाई, पहाड़ पे बर्फ पहली बार देख रहा हूँ। फील करके देखो एक बार कि जो मैं फील कर रहा हूँ कैसा लग रहा होगा आप लोगों को। और वो सामने बर्फ, पता नहीं वीडियो में बर्फ दिख रही कि नहीं दिख रही। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे, और अगर वो पहाड़ नजदीक आएंगे तो आपको बर्फ दिखी जाएगी। हाँ जी भाई साहब, तो यहाँ से हमारा घाट सेक्शन हो गया है तैयार कह रहा हूँ क्या, शुरू। और ऐसा खतरनाक मेरा कैमरा बहुत देर से चालू नहीं हो रहा था। पता नहीं गोप्रो में क्या दिक्कत होती है क्या नहीं होती, समझ में नहीं आता। तो फिर रुक के बार बार बैटरी निकाल के ये करना पड़ता है। और हम पहाड़ों के जैसे पास आते जा रहे हैं, और जैसा मैंने कहा था बर्फ, तो वो देखो भाई वो सामने पहाड़ पे क्या बर्फ है, और अभी कितना दूर दिख रहा था और अब कितना पास दिख रहा है। देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई। मतलब अभी तक सिर्फ मूवीज में देखा है, अभी तक सिर्फ वीडियोस में देखा है, आज जब अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना, तो मतलब नेक्स्ट लेवल भाई चीज़ें, नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ें हो रही हैं। और खासकर ऐसा बर्फ वाला पहाड़ तो मुझे भोलेनाथ की याद आ रही है। ऐसा लगा कैलाश पर्वत आ रहा हो पास में। और अगर ये व्यू आपको पसंद आ रहा ना, नीचे कमेंट करके एक बार बस बोल देना कि आया है, दिल खुश कर दिया। चलो थोड़ा 360 व्यू को भी एंजॉय कर लिया जाए। अब यहाँ से हमारा क्या है ना, और ज्यादा घाट सेक्शन चालू हो जाएगा। और अभी टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 3 बजने में सिर्फ 3 मिनट बचे। तो अब सोच रहे हैं थोड़ा कुछ खा लें, फिर उसके बाद आगे बढ़े, क्या पता आगे मिले नहीं मिले। और यहाँ पर एक चीज हो रही है, यहाँ पर एक चीज ये हो रही है, यहाँ पर ना सर पे दबाव आ रहा है। पहली बात तो मेरे साथ हो रहा है, पता नहीं दूसरे साथ होता है कि नहीं होता, क्योंकि मुझे माइग्रेन भी है। सर पे दबाव आ रहा है और कान फिर से खुल गए मेरे, बहुत ज्यादा लाउड चीजें सुनाई दे रही है मेरे को, पता नहीं क्या होगा आगे। चलो पहले कुछ खाते हैं, पेट पूजा देन काम दूजा। ध्यान से देखो भाई, इस आदमी को ये हेलमेट पहनता, ब्लैक लावा पहना हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि लड़की है। पास से देखो, ये देखो उसको वो रेस्टोरेंट वाले भाई ने भी यही बोल दिया कोई बात नहीं। चलो भाई वापस यात्रा शुरू करें। 1 घंटे का ब्रेक हो गया, 6:30 का 7:30 बनने में भी टाइम लग गया ना, इसलिए
कारगिल 128 किलोमीटर। अरे रे, एक तो कान बज रहे ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत तेज 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 सुनाई देता है। अरे एम्बुलेंस एम्बुलेंस, हट जाओ। यहाँ सामान की चेकिंग हो रही है क्या? हाँ, एक तो मैंने यहाँ पर Insta360 लगा लिया। अभी Insta360 थोड़ा ऊंचा हो गया ना, तो मेरे को थोड़ा व्यू रुकता है इससे। वो आपको भी दिख रहा होगा वैसे तो कि व्यू रुक रहा है या कुछ हो रहा है, बट वो भी एक अलग एंगल के लिए ही है। और क्या, नहीं लगाता तो फिर यही है कि यहाँ लगाता तो यहाँ लगाने से तो फिर तो वो चला गया ना यार। भाई ये रास्ते पता है ऐसे लग रहे हैं, ये रास्ते ऊपर से देखो पानी गिर रहा है, वो झरने में से पानी गिर रहा है, वो छोटा सा झरना, वो पानी जा कहाँ रहा है पता नहीं। मैप तो खोलूं पहले मैं। हाँ, ये पास में ही बिल्कुल बगल में नदी है, उसमें जा रहा है। अब आने वाले हैं भाई साहब खतरनाक रास्ते। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। वैसे आप लोग अगर ब्लैक लावा नहीं लगाते हो तो ब्लैक लावा लगा लेना, क्योंकि बहुत काम की चीज होती है ब्लैक लावा। लीजिए भाई साहब, हम अपने बर्फ के पहाड़ के कितने नजदीक आ गए। वो देखो बर्फ, भाई साहब बर्फ बर्फ बर्फ, कितना विशाल एकदम नुकीला पर्वत। आय हाय, कोई पेड़ नहीं है ना उस पे, इसीलिए उस पे बर्फ है। ये इस पे पेड़ है इसीलिए बर्फ नहीं है। तो अभी 4:11 हो रहा है और लिटरली बताऊंगा भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ना ठंडी का एहसास हो रहा है। ठंडी का एहसास कैसे हो रहा है? मेरा जो वाइजर है ना, जो मैंने लाइक ये वाला वाइजर खोल के रखा है, तो जितनी भी हवा पड़ रही है ना, सब ठंडी हवा पड़ रही है, सब ठंडी। देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा धूप है, वहाँ ऊपर भी जो पहाड़ ढका हुआ है ना, वो बर्फ से ढका हुआ है। वो वाला जो पहाड़ है, वो पहाड़ भी बर्फ से ढका हुआ है। मतलब मैं सोचा नहीं था कि 4 बजे भी ठंडी होगी। मैं सोचा था हो गए होगा, मैंने कहा भाई 4-5 क्या 6-7 बजे करीब करीब ठंडी लगेगी। अच्छा वो मैंने अपने जिपर सारे बंद कर लिए एयर वाले, नहीं तो बैंड बच जाती, क्योंकि अभी भी मेरे चेहरे पे जो हवा पड़ रही है ना, ठंडी ठंडी लग रही है। ठंडी रे, वाइजर लगाएंगे तो ही बच पाएंगे। यहाँ तो आगे आ गए वेलकम टू सोनमार्ग। हमको इधर जाना है, हमको उधर नहीं जाना है, हमको इधर जाना है। वेलकम टू सोनमार्ग। हाँ जी, तो भाई वेलकम टू सोनमार्ग। और सोनमार्ग मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्टे करने वाली जगह है क्या, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट लोग दिख रहे हैं। ये 2 बंदे जो मेरे आगे जा रहे हैं ना, ये 2 बंदे पहले भी मेरे आगे थे, जब हम लोग खाना खा रहे थे ना तब भी, लेकिन अब वो पीछे हो गए। इन दोनों के भी इंटरकॉम लगा हुआ है। सेम बाइक है बिल्कुल, सब कुछ सेम 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 बिल्कुल एकदम। अब यहाँ से तो बाइकर्स हम लोग को बहुत मिलने वाले। क्या अंकल, क्यों बेचारे घोड़े की जान निकाल रहे? मेरे को समझ में नहीं आता लोगों को एक घुड़सवारी करने में क्या मजा आता है। बेचारे जानवर के ऊपर बैठ के, और पता है वैसे वाले घोड़े भी नहीं होते, इनको खच्चर बोलते हैं शायद, खच्चर यानी कि जो सामान ढोते हैं ना वो वाले। पाँव भगवान ने पाँव दिए, पाँव से चल लो, लेकिन नहीं, घुड़सवारी करने का मजा लेना। चलो आगे निकला जाए। जय हिंद। लाइन से दुकानें 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 दुकान। अरे मैडम ने कितनी शॉपिंग करी है भाई, सस्ता सामान मिल रहा था क्या इधर? मेरे को ड्रोन उड़ाना है, लेकिन मैं ड्रोन कहाँ उड़ाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ड्रोन कहीं ऐसी जगह हो जहाँ ड्रोन लेके जाया जा सके। अब चलते फिरते गाड़ी से फिर ड्रोन निकालो, फिर ड्रोन उड़ाओ, और फिर अब जैसे ये वादियाँ दिखाने में ड्रोन में कितना मजा आएगा, बट क्या बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है ये, समझ रहे हो कहने का मतलब? अगर मैंने ड्रोन निकाल लिया और मैं ड्रोन दिखाने बैठ गया तो ये समझ लो कि 1.5 से 2 घंटे तो कहीं नहीं गए। पहले वो ड्रोन को सेटअप करो, कनेक्ट करो, फिर उड़ाओ, फिर वापस लाओ, फिर पैक करो, समझ रहे हो? और ये पहाड़ देखो जरा कैसे बिल्कुल एकदम, क्या कटीले पहाड़ है यार, ये ऊपर से बादल से ढके। कटीले मतलब समझ में आता है, ऐसा नुकीले नुकीले वाले। ये आगे का रोड तो बड़ा अजीब व गरीब है। अरे इधर चढ़ा दे। और एक तो क्या है ना कि मेरे साइलेंसर का वो नट भी निकला हुआ है। मैं भी 2 दिन मैं श्रीनगर में कल रुका, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आता, पता नहीं क्या करता हूँ, मेरे दिमाग में ही नहीं आता यार। मेरे को वो नट लगाना है, वो बज रहा है बहुत बार 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 करके। अब ऐसे बजेगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा, ऐसा लग रहा है कहीं दूसरा वाला भी ना गिर जाए खोल के। अरे बाप रे बाप, क्या काला धुआं छोड़ा रहे ट्रक ने। शे आ जाओ जल्दी आ जाओ जीप वाले भाई साहब, तुम भी सिंगल ही है, फिर हम निकलेंगे, नहीं तो हम अटक जाएंगे। अरे चल भाई साहब। अरे बाप रे, ये क्या है देख रहा? पूरा एकदम ढलान, और सामने देखो वाइट पहाड़ भाई, उस वाले पे देखो कितना वाइट है वो। आए वाइटम वाइटम वाइटम। मेरे पहाड़ मत देखना, लेकिन थोड़ा कभी कभी रास्ते भी देख लेना, न पता चले पहाड़ देखते देखते नीचे शॉर्टकट पे पहुंच जाओ। पीछे बैठने वाले के मजे हैं, वो सब कुछ कर सकता है, सब जगह देख सकता है, सब शूट कर सकता है, अपने मोबाइल से शूट कर सकता है। हम बस गाड़ी चलाओ और मोटो व्लॉग करो, और इससे शूट करो, कभी इससे शूट करो, कभी इससे शूट करो, और बाद में एडिटिंग में फट के हाथ में आ जाती है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, यानी कि जोजिला पास को भी ये लोग काट देंगे ऐसा? क्योंकि अब टनल बन जाएगी तो जोजिला पास किस काम का? जैसे अटल टनल बन गई तो रोहतांग पास किसी काम का नहीं रहा। बट हम बाइकर्स तो
पासेस पे ही जाएंगे हम, टनल पे थोड़ी जाएंगे। क्या टर्न है भाई, खतरनाक। एम्बुलेंस खड़ी है, कुछ हुआ है क्या? ये क्या है? कोकरान ब्रिज, ओके। बाकी आप लोगों को देख के मजा आ ही रहा होगा, ये सब कुछ दिख रहा है। अरे वहाँ की आँख आगे देख ले शिवम, ये देखो लैंड स्लाइड हुआ होगा, क्या पेड़ों की क्या हालत हुई है, दिख रहा है, सब दिख रहा ही होगा आपको और क्या वो। बट मेरी अब धीरे धीरे मेरी फट रही है, दिख रहा है तो कर रहा है। जितने जैसे हाइट पे जाते आएंगे ना मेरी फटती जाएगी, क्योंकि मुझे हाइट से ऊंचाई से डर लगता है। देखो नीचे टनल बन रही है सोजिला पास की, मतलब आप उस टनल में जाओ, वही टनल है ना, पता चला गटर की टनल तो नहीं बन रही, गटर की तो नहीं लग रही है, इतनी बड़ी तो हो भी सकती है, पानी आने जाने की हो, कुछ कह नहीं सकते। अरे कान में रह रह के पता नहीं क्या हो रहा है। बैटरी कितनी कम है इसमें, बैटरी आगे जाके बैटरी चेंज करनी पड़ेगी और ये वाली बैटरी चार्ज पे लगानी पड़ेगी। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आप बाइक लेके आते हो ना, तो जितने हो सके उतने पावर बैंक लाओ। गलती ये करी कि मैं सिर्फ एक ही पावर बैंक लेके आया, मुझे और पावर बैंक लाने चाहिए थे। पावर बैंक से आप क्या होता ना कि अरे ये लोग ऊपर टंगे हुए हैं, इन लोग को डर नहीं लगता क्या नीचे देख के कि ट्रक गया तो? ओए तू क्या कर रहा है? अरे तेरे को मना किया ना ऐसे हिलने के लिए, तेरे को बोला ना ऐसे हिलने के लिए, मना किया ना। हाँ तो मुझे बता के कर पागल, टाइम पे मत कर। हाँ जरा सी भी गाड़ी बेचेगी तो अपन लेने के देने पड़ जाएंगे। ठंड है भाई, ठंड है, जब इतनी बर्फ गिर रही है तो ठंडी होगी और क्या। बर्फ वाला पहाड़ थोड़े दिनों में देखते ही ये पूरे, अभी तो ऊपर बर्फ हुई है, धीरे धीरे देखते पूरा नीचे तक बर्फ हो जाएगा। बट एक चीज गलती नहीं करना बाइकर्स जितने भी, जो मैं अभी गलती कर रहा था आप वाली गलती मत करना। चलते कभी भी ऐसे पहाड़ों की तरफ मत देखना, वरना आगे का रास्ता नहीं दिखाई देगा और पहाड़ ही देखते रह जाओगे, समझ रहे हो? ये देखो भाई साहब, ये देख रहे हो, इनको यहाँ पर खड़े होकर फोटो खिंचवाने की वो पड़ रही है। तो यही तो होता है, अगर आप गाड़ी खड़ी कर लो तो आने जाने का एक ही रास्ता है, वो फिर दिक्कत हो ना। बट फोटो भी जरूरी है, बिना फोटो के कैसे काम चलेगा, सही बात है। आगे और बाइकर्स आ रहे हैं। ये ऐसे जब बाइकर्स लोगों से मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना यार, मतलब कि अपने बंदे हैं। बाइकर मतलब बंदे ना, आपका उनसे कोई कनेक्शन ना, आपकी कोई जान पहचान ना, कुछ भी नहीं, लेकिन तब भी आपको ऐसा लगेगा कि वो अपने हैं, अपने से हैं भाई वो, क्योंकि वो भी बाइकर, अपन भी बाइकर। तो यहाँ पर बाइकर एक रिश्ता जुड़ जाता है। इट्स नॉट अ लाइक कि हाँ आप बाइकर हो, इट्स लाइक एक ग्रुप, एक रिलेशनशिप, एक कनेक्शन बाइकर से बाइकर का। वो कहते हैं ना, अगर आप बाइकर हो और ट्रिप करते हो और आप लद्दाख नहीं आए तो आप फिर कैसे बाइकर हुए? ये भाई साहब भी मोटे ब्लॉगर थे मस्त, और जैसे जैसे मैं इसके पास जाता जा रहा हूँ ना, ये उतना ही और खूबसूरत होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है ऊपर शिव जी मिलेंगे। चलो भाई बैटरी बचाना है अभी अपन को। जरा ये देखो भाई, मतलब अच्छे पहाड़ ही गायब हो गए ऐसा लग रहा है इस लैंड स्लाइड में तो। अरे तेरी, ये देख रहा, मतलब यहाँ से अगर चढ़ना चालू करूँ मैं तो मैं पहाड़ तक, वहाँ ऊपर तक तो पहुँच जाऊँगा ऐसा लग रहा है मेरे को, पैदल, गाड़ी से नहीं। और ये पूरा खाई से ये पूरा नीचे गया होगा मलबा, तो यहाँ पर भी ऐसे पहाड़ होंगे जो पूरे लैंडस्लाइड में ढह गए। शिव शंभू रक्षा करे। ठंडी है रे यहाँ पर, लिटरली ठंडी है। ओ भाई साहब, इन ग्लव्सों के अंदर भी ना उंगली जमती हुई समझ में आ रही है, इतनी नहीं लेकिन हाँ आ रही है ठंड में। वो देखो चमकता हुआ बर्फ का पहाड़, ऐसा लग रहा है कैलाश पर्वत आ गया। अरे माँ की आँख। भाई चलते जाओ, चुपचाप मत देखो, चलते जाओ मेरे भाई, चलते जाओ, मत देख। आराम से। मेरे कानों में पता है सुन्नू बीप वाली आवाज सुनी है आपने कभी? वो कान में बीप वाली आवाज आती है, टीवी में मच्छर रहते थे, वैसी आवाजें आ रही है मेरे कान में, ऐसा बीप 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 वाला साउंड आ रहा है। यहाँ पे मिट्टी गीली कैसे है भाई साहब? एक दिक्कत हो गई, और वो ये दिक्कत हो गई कि मेरे गोप्रो की बैटरी अटक गई, और इसमें बैटरी बची है कितने परसेंट? सिर्फ 10% इसमें बैटरी बची है। मेरे गोप्रो की बैटरी अटक गई, अब मैं बैटरी निकाल रहा हूँ तो बैटरी नहीं निकल रही। और अब यहाँ रास्ता देखो कितना खतरनाक है, यहाँ इतना खतरनाक रास्ता है। तो जब तक गोप्रो की बैटरी चलेगी इंस्टा 360 चालू कर लेता हूँ। जहाँ गोप्रो की बैटरी बंद होएगी, ये पूरे पासेस जो भी है ना, ये निकालने के बाद में देखा जाएगा। अगर गोप्रो इस बीच में बंद हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ये लोग अभी आगे निकल गए। इसको चालू करता हूँ, इसको डालता हूँ 360 पे, बस इतनी हाइट काफ़ी है। भगवान जी का नाम ले लो, जब तक गोप्रो की बैटरी चलेगी, वरना सारा जो भी आएगा वो इंस्टा 360 से आएगा। क्या हो गया तेरे को गाड़ी? पहले गियर पे गाड़ी है। अरे बाप रे, अब तो ये खाई जो है, ये खाई मेरे साइड आ गई भाई। खाई को नहीं देखना है अपन को शिवम, खाई को नहीं देखना है। बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से,
बहुत आराम से। भाई कैसे लोग बाग इतनी खाई पे गाड़ी चला लेते हैं यार। मेरी फट रही है। अबे पागल हो गया हो क्या? इतनी हाइट पे कौन रुकता है? और नीचे मत देख शिवम। राम 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 राम। नीचे नहीं देखना शिवम। और बच के पत्थर 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 पत्थर। राम 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 राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओहो क्या पहाड़ है। अरे आगे देख। अंकल जी हाय करने के लिए यही टाइम मिला था आपको क्या? अरे नहीं नीचे क्यों देख रहा भाई? नीचे मत देख, ऊपर चलते जा, ऊपर चलते जा, ऊपर चलते जा। अरे बाप रे, लद्दाख पहुँचेंगे, लद्दाख पहुँचेंगे। ये नहीं सोचा था कि ये भी दिन देखना पड़ेगा कि नीचे खाई होगी। डर तो नहीं लग रहा? मेरा गोप्रो किसी भी पल बंद होने वाला है गाइस। अब बस ये देखना पड़ेगा कि बैटरी निकल क्यों नहीं रही है इसमें से। भाई यहाँ ठंडी है। ये ग्लव्स किसी काम के नहीं है। जो राइनॉक्स वाले ये ग्लव्स बोलते हैं ना, ड्राई आइस, किसी काम के नहीं है भाई ये ग्लव्स। सर्दी से तो बिल्कुल नहीं बचाएंगे तुमको। यहाँ शिव जी का मंदिर है। ओम नमः शिवाय बंद है, चलो कोई नहीं। आशीर्वाद शिव जी, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ये क्या रोड बनाया रहा? डामर भी नहीं, कुछ नहीं, ईंटों का रोड बनाया क्या? सूरज बिल्कुल मुंह पे ही चमक रहा है तेज तेज। और अब देखो अपन ऊपर जा रहे हैं तो बर्फ के पहाड़ कितने अच्छे दिख रहे हैं। दिखाई दे रहा होगा अब आपको बर्फ के पहाड़। मेरे को नहीं पता था कि बर्फ के पहाड़ इतने करीब आ जाएंगे यार, ये नहीं सोचा था मैंने। और मेरे ख्याल से ये जोजिला पास पे ही है क्या? अपन लोग रह के मेरे कानों में चटकारे पड़ रहे हैं। अरे यार ये पेट्रोल कैसे गिरने लग गया? बाइक अच्छा हिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा लीक करके गिर रहा है। लो भैया इन दोनों के पास ही पहुंच गए। अब तो रिकॉर्डिंग चल भी रही है ना। अरे ट्रक के पीछे ट्रक, ट्रक के आगे ट्रक, ट्रक ही ट्रक। अभी तो अपन चल रहे हैं, अभी तो अपन को वापस जाना भी है। अरे रे रे वाइट वाइट पहाड़। अब तो बिल्कुल बर्फ और पास आ गया। चलो मैं थोड़ी सी बैटरी बचा लूँ जरा अपनी, तब तक आप इंस्टा 360 का व्यू ही एंजॉय करो। I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright. 'Cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. Hope. So many days have passed. I wait around for things to change, but change has not come fast. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see your God in flesh? I'm looking for the answers. They say to pray instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will. Yeah, I'll get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, 'cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. अभी हम लोग हैं जोजिला पास पे, ठीक है। 11,649 फीट की ऊंचाई पर है। लिटरली हाथ ना ऐसे अकड़ रहे हैं भाई यहाँ पर, जैसे कि आप लोग को मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर UR8 जोजिला एल्टीट्यूड 11,649
50। और मेरे गोप्रो में बैटरी अटक गई है, मैं गोप्रो की बैटरी नहीं निकाल पा रहा हूँ और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और ये वो पहाड़ हैं जिनको हम देखते हुए आ रहे थे इतने टाइम से कि बर्फ में पहाड़, बर्फ के पहाड़, एंड फाइनली ये पहाड़ भाई साहब हमारे सामने। सी कितने खूबसूरत लग रहे हैं भाई, कितने खूबसूरत। मतलब अपन को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतनी ऊंचाई पर है भाई जोजिला पास। आज जम रहे हैं यार लिटरली। ये देखो ये आ गया जोजिला पास। और बाकी अभी देखते हैं गोप्रो में बैटरी निकाल के कि लग पाती है नहीं लग पाती है, कैसा क्या होता है देखते हैं। निकल जाए तो ज्यादा बेटर है यार, वरना दिक्कत हो जाएगी। आगे मोटो व्लॉग कैसे करूंगा मैं। हाँ जी, तो भाई साहब यहाँ पर एक पोपट हो गया हमारे साथ में, और वो ये कि ये जो बैटरी कंपार्टमेंट पकड़ने वाली चीज़ होती है ना, ये टूट के निकल के गिर गई। ठीक है, अब ये बैटरी किसी भी तरीके से इसमें से बाहर नहीं आ सकती। अब ये कैसे बाहर लाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये टूट गया भाई, ये दिख रहा है, देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये टूट गया। अब मैं मोटो व्लॉग करूँ तो करूँ कैसे, मतलब आप बताओ। ये वाला कांड हो रहा है, अब क्या करूँ यार, दिमाग इतना खराब हो रहा है ना मेरा। अभी मुझे यहाँ से जाना है बहुत लंबा, और अब ये बैटरी फंस गई इसके अंदर, बहुत दिमाग खराब हो रहा है यार। बैटरी फंसी क्यों वो समझ में नहीं आ रही, निकल नहीं रही थी, क्या हो गया, ठंड में जम गई अंदर बैटरी। अब मैं मोटो व्लॉग कैसे करूंगा बताओ, अब मोटो व्लॉग कर ही नहीं सकता मैं, हद यार। चलो अब जो भी है वो Insta360 से देखते हैं, इससे नहीं तो अपने मोबाइल से रोक के बनाएंगे और इससे बनाएंगे, समझ गए। बस मोटो व्लॉग नहीं हो पाएगा अभी, कारगिल तक तो बिल्कुल नहीं। हाँ जी, तो आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि गोप्रो की बैटरी अटक जाने के बाद में अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है Insta360। और Insta360 में ऑडियो नहीं आता है, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो फाइनली हम लोग जो हैं भाई साहब वो कारगिल के गेट पे हम लोग पहुँच चुके हैं। जैसे हम कारगिल के गेट पे पहुँचते हैं तो आर्मी वालों ने हमको रोक लिया है और बोलते हैं कि साइड में गाड़ी लगाओ। तो अब भाई आर्मी वालों ने बोला है, तो हो सकता है हम लोग को लगा कि कोई सिक्योरिटी चेक के लिए नॉर्मली हो रहा होगा, तो हमने गाड़ी साइड में लगा ली। गाड़ी साइड में लगाते हुए हमको बहुत देर हो गई, लेकिन वो आर्मी वाले जिनने हमको गाड़ी साइड में लगाने के लिए बोला था वो हमारे पास नहीं आते हैं चेक करने के लिए। इतने में ही भाई साहब वहाँ से आर्मी वाली गाड़ियों का काफिला निकलना चालू हो जाता है, और बहुत सारे आर्मी वाले देखते देखते वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और वही काफिला निकलता रहता है। बहुत देर हो गई हम लोग को खड़े, लेकिन वो जो हमको रोका था चेक के लिए वो नहीं आते हैं। एंड देन एक आर्मी वाले हमको बोलते हैं, कहते हैं कि आप तो एक काम करो, निकल जाओ। तो फिर फाइनली हम लोग वहाँ से निकलते हैं और अपना आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। बट Insta360 में भी आगे बैटरी नहीं बचती है, जिसके वजह से अब हम आपको मिलते हैं सीधा होटल में। आजा आजा मेरी जान बाहर आजा। हाँ जी, तो भैया ये देख रहे हो, ये बैटरी मेरे गोप्रो में इस कदर फंसी है कि ये निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। ये यहाँ से ये पूरी की पूरी उखड़ गई, और ये इसका ये भी देखो, ये पूरा उखड़ गया, ये दिख रहा है, ये पूरा उखड़ गया। और अब इसकी बैंड बच गई है। अब इसकी बैंड ऐसी बची है कि मैं अपना गोप्रो में से बैटरी बस कैसे भी करके मैं निकल जाए, उसकी कोशिश कर रहा हूँ यार मैं। क्योंकि क्या है ना, मेरे पास एक ही गोप्रो है, उसके अलावा दूसरा गोप्रो अपने पास नहीं है। अपने पास सिर्फ Insta360 है। अगर गोप्रो को कुछ हो गया तो मतलब ये समझ लो कि इस पूरे ट्रिप में अब जब मैं लद्दाख जाने वाला हूँ मैं मोटो व्लॉग नहीं कर पाऊंगा। तो और मैं ऐसा नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। तो इसलिए मुझे कैसे भी करके इस बैटरी को निकालना पड़ेगा। और हम लोग आ चुके हैं कारगिल में, अभी पूरा बताऊंगा, बस पहले एक बार इसको निकाल लूँ फिर बताता हूँ। हाँ जी भाई, तो अपन से तो नहीं हुआ। अब वो भाई साहब ट्राई कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि वो बोलते हैं, कहते हैं कि मेरी उंगलियां छोटी हैं तो पकड़ के खींच लूंगा। तो मैंने बोला खींच भाई खींच, बस गोप्रो की माँ बहन मत कर देना, बाकी सब कुछ चलेगा। आ रही है क्या? इस्तीफा निकल गई पहले से, देखो ना, बहुत ज्यादा निकालो, पूरी निकालो। अभी तक तो पता है उसको पूरी बाहर आ जानी चाहिए थी, लेकिन ये मेरे ख्याल से कहीं अटक रही है, पता है ये बैटरी। चलो जब तक ये काम कर रहा है मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। हाँ, तो देखो रूम टूर देने से पहले एक चीज दिखाता हूँ आप लोग को। देखो ये दिख रहा है, यहाँ पर कितनी सारी हिमालयंस खड़ी हैं भाई यहाँ पर। ये सारी की सारी जो ये शॉप है, मतलब जो ये होटल है उनकी है, रेंट पे देने के लिए। तो ये सारी की सारी हिमालयन, बहुत सारी हिमालयन खड़ी है। और ये हमारा रूम है, ठीक है, 2 लोगों के लिए रूम। यहाँ पर हमारा सामान, अभी हमने रस्सी नहीं बांधी क्योंकि इसमें तो पंखा ही नहीं है भाई। बस एक लाइट है ये वाली, एक लाइट है ये वाली, इसमें पंखा नहीं है। हमने पूछा पंखा क्यों नहीं है, तो पता क्या बोले, वो कहते हैं कि भाई साहब यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि पंखे की जरूरत ही नहीं है। ऐसी तो दूर की बात है। तो इनने सिर्फ एक पंखा दिया है ये वाला, और वो भी ये भाई साहब को क्या पंखे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो अब पंखा जहाँ रहेगा वहां मैं सोऊंगा, जहाँ पंखा नहीं होगा वहां ये नहीं सोएगा, ठीक है। और एज यूजुअल सामान पड़ा हुआ है। एक हम लोग को अलमारा दिया है, अलमारा गेट है हमारा, लॉक कर दिया ना, हाँ लॉक है। और एक ये, और हर जितने भी होटलों में जा रहे हैं ना, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है। इसमें गड़बड़ बताऊँ क्या है, देखो इसमें क्या गड़बड़ है वो दिखाता हूँ। ये देखो, ये लॉक नहीं होता, देखो दिख रहा है, ये लॉक नहीं होता। अगर आप लोगों को ऐसे बाथरूम में नहाना है या कुछ करना है तो गाना तो सीखना पड़ेगा, वरना दूसरा वाला कब अंदर आ जाएगा। वैसे तो नहीं आएगा, उसको पता है कि मैं अंदर हूँ, बट तब भी तो ये हमारे साथ बहुत बार हुआ। ये दिल्ली में भी हमारे साथ में हुआ था, वहाँ पर भी लॉक की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर भी सेम लॉक की प्रॉब्लम है,
और ये तो बहुत ज़रूरी है, ये जहाँ यहाँ ये नहीं दिखता ना वहाँ हमारी जान अटक जाती है, नहीं तो फिर बाद में पता चले हमको उसका इस्तेमाल करना पड़े, वो हम करते नहीं। बाकी सब बढ़िया। हाँ बाकी इन लोगों ने देखो क्या दिया, ये शैम्पू का जेल, ठीक है, हर्बल शैम्पू, जो कि हम लोग कल फाड़ी करके ले जाएंगे, किसी को बताना मत। और साथ ही साबुन की बटिया भी। टावल गायब नहीं कर सकते, टावल पहचान में आ जाएंगे ना, इसलिए। बाकी सब बढ़िया। तो आज के दिन को यहीं पर एंड कर देना। होप सो आपका आज का वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही मनोरंजक ब्लॉग देखने के लिए और लद्दाख आगे के सफर देखने के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, चेकआउट कर लेना, सो दैट मैं उस पर लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ, तो आप लोगों तक वो लेटेस्ट अपडेट पहले पहुंच जाए। तो चलो फिर मिलता है आपसे किसी ब्लॉग में, कुछ नई बात के साथ, कुछ नई कहानी के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।